नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जो हम सबने शायद कहीं न कहीं सुनी होगी, पर आज हम उसके असली मतलब को, उसमें छुपे मुश्किल, जलन और माफ़ी जैसे गहरे एहसासों को समझने की कोशिश करेंगे। और कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। इन्हें सुनते ही लगता है ना कि कोई कितना टूटा हुआ है, कितना निराश है। ये शब्द हमें सीधा शामू के संघर्ष की दुनिया में ले जाते हैं और यहीं से एक ऐसे सफर की नींव रखी जाती है जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो मिलते हैं हमारे कहानी के किरदार से, शामू। सुजानगढ़ गांव का एक आम सा मछुआरा। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है, एक ऐसा संकट जहां से सब कुछ बदलने वाला है। देखिए, शामू का ये संघर्ष सिर्फ उसका अपना नहीं है, उसके साथ 4 और जिंदगियां जुड़ी हैं। पत्नी भावना, बेटा गोलू, बेटी कक्कू और उसकी बूढ़ी माँ। मतलब जब भी उसका जाल खाली वापस आता है तो सिर्फ उसका पेट खाली नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। और ये कोई एक दिन की बुरी किस्मत नहीं थी। ये तो जैसे मुसीबतों का एक पूरा चक्र था जो एक के बाद एक टूट रहा था। पहले गर्मी आई, तालाब सूखने लगे, फिर मछलियां ही गायब हो गईं। इसका मतलब आमदनी बिल्कुल बंद, घर में आटा दाल लाने के भी पैसे नहीं। और ठीक उसी वक्त जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसकी माँ बीमार पड़ गई। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें शामू का परिवार फंसता ही जा रहा था। और जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या होगा, तब सबसे बड़ा धक्का लगा। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये सिर्फ एक और मुश्किल नहीं थी, ये उसके लिए एक ऐसा इमोशनल तूफान था जिसने उसकी सारी हिम्मत और उम्मीद को तोड़कर रख दिया। तो अब क्या? जो जिंदगी वो जानता था वो तो बिखर चुकी थी। अब शामू के सामने एक ही रास्ता था, कुछ ऐसा करना जो उसने पहले कभी नहीं किया था। एक ऐसा फैसला लेना जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। मगर सवाल तो यही था, करे तो क्या करे? मछली पकड़ने का काम तो गया, गांव में और कोई काम है नहीं। वो हुनर जो पीढ़ियों से परिवार का पेट पाल रहा था, वो अब बेकार हो चुका था। सोचिए कैसी बेबसी होगी वो। और जब सारे दरवाजे बंद लगते हैं ना, तभी कहीं से रोशनी की एक किरण आती है। यहाँ वो किरण बनकर आई उसकी पत्नी भावना। उसने एक आइडिया दिया, एक बिल्कुल अलग हुनर, एक नई उम्मीद। उम्मीद तो मिल गई, एक रास्ता भी दिख गया, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी, वही नहीं थी। पैसा। नया काम शुरू करने के लिए जो पूंजी चाहिए, वो कहाँ से आती? और तब भावना ने वो फैसला लिया जो शायद कोई भी लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये सिर्फ एक गहना बेचने का फैसला नहीं था, ये शामू की माँ की आखिरी निशानी थी, उनका आशीर्वाद था। इस फैसले में प्यार भी था, त्याग भी, और अपने भविष्य को बचाने की एक आखिरी कोशिश भी। पर अब कहानी में एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आना बाकी था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब इंसानी कोशिशें कम पड़ने लगती हैं तो कभी कभी मदद वहां से आती है जहां से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर वो इतना बड़ा बलिदान, वो भी तुरंत काम नहीं आया। नया बिजनेस शुरू तो हुआ, पर दिन में 1-2 ग्राहक से ज्यादा कोई नहीं। वापस वही निराशा घेरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग घूम फिरकर वहीं आ गए थे। और यही वो पल था जिसने एक चमत्कार के लिए जमीन तैयार की। और फिर एक रात, अपनी माँ को याद करते करते शामू उनके खाली कमरे में सो गया और वहां उसने एक सपना देखा। सपने में उसकी माँ आई और उन्होंने एक वादा किया कि अगर वो अपने काम का सारा सामान उस कमरे में रखेगा तो वो सामान कभी खत्म नहीं होगा। ये विश्वास और रहस्य का एक बहुत ही शक्तिशाली पल है। और उस सपने के बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। फर्क देखिए जरा, सपने से पहले दिन में 1-2 ग्राहक, सपने के बाद रोज इतनी भीड़ के संभाले न संभाले। पहले लागत निकालना मुश्किल था, अब हर शाम सारे समोसे बिक जाते थे। और सबसे बड़ी बात, जहां सामान खत्म होने का डर था, अब वो जादुई तरीके से अपने आप भर जाता था। ये था उस माँ के आशीर्वाद का असर। और इसका नतीजा? एक छोटी सी थैली से शुरू हुआ काम देखते ही देखते एक मशहूर रेस्टोरेंट बन गया। एक संघर्ष करने वाला मछुआरा अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। ये सिर्फ पेट भरने की कहानी नहीं रही थी, ये अब सफलता की कहानी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। और इस बार दुश्मन कोई हालात या किस्मत नहीं थी, बल्कि इंसान की एक सबसे बुरी कमजोरी थी,
ईर्ष्या, जो उसके ही दोस्त किशन के रूप में सामने आई। किशन के ये शब्द उसकी सोच को साफ दिखाते हैं। वो शामू की मेहनत या किस्मत को देख ही नहीं पा रहा था। उसकी नज़र में ये सब एक धोखा था, क्योंकि जब दिल में जलन होना तो सामने वाले की सफलता कभी सही नहीं लगती। और फिर एक दिन छिपकर किशन ने वो राज सुन ही लिया। उसने शामू और भावना को उस जादुई कमरे के बारे में बात करते सुन लिया। अब उसे ट्रिक पता चल गई थी, और ये जानकारी उसे प्रेरित करने के बजाय उसके अंदर के शैतान को और भड़का गई। और फिर पंचायत में सब कुछ सामने आ गया। एक चश्मदीद, वीणा मौसी ने जो बताया, उससे सबके होश उड़ गए। उन्होंने किशन को घर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाते हुए देखा था। विश्वासघात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था? सच पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर थी। ये शामू की सबसे बड़ी परीक्षा थी, बिजनेस की नहीं, बल्कि उसके चरित्र की, उसकी इंसानियत की। यही कहानी का सबसे बड़ा मॉरल क्लाइमैक्स है। एक तरफ पूरा समाज था जो बदला चाहता था, इसे सजा दो, पुलिस को दे दो, न्याय की मांग थी। लेकिन दूसरी तरफ था शामू, जिसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे माफ करता हूँ। सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि उसे अपने साथ काम देकर उसकी जिंदगी सुधारने का मौका भी दिया। ये माफी का एक अद्भुत उदाहरण है। और आखिर में हम देखते हैं कि माफी का क्या फल मिलता है। शामू ने ना सिर्फ अपना घर और बिजनेस पहले से भी बड़ा बनाया, बल्कि उसने एक इंसान को भी जीत लिया। उसने बदला नहीं चुना, उसने सुधार को चुना। उसका रुतबा अब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि उसके बड़े दिल से था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, क्या इस तरह किसी को माफ कर देना जिसने आपका सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की हो, क्या ये ताकत की निशानी है या कमजोरी की? क्या दया हमें आगे बढ़ाती है या हमें और खतरे में डाल देती है? इसका जवाब शायद इस कहानी से भी कहीं ज्यादा बड़ा है।